दोस्तों हम पढ़ेंगे आज राजस्थान के त्योहार बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन है और उनके ऑप्शन है, उनको आंसर टिक करना है, तो आपको खुद ही कोशिश करना है एडवांस में। चलते हैं बिना देरी किए हुए। सभी एग्जाम, राजस्थान की सभी एग्जामों में इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना, गोगर नवमी कहा जाता है। तो गोगर नवमी कहा जाता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को नवमी आती है, उसको गोगर नवमी कहा जाता है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को नवमी आती है, उसको गोगर नवमी कहा जाता है। आगे देखते हैं, निम्न कथनों में कौन से कथन हिंदू त्योहार के बारे में सही है। तो देखते हैं। तो पहला है अक्षय तृतीया बैसाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया को आती है, बिल्कुल सही है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को आती है, बिल्कुल सही है। अक्षय तृतीया ये गलत है, ऊपर वाला सही है। निर्जला एकादशी अभी बताया था ऊपर वाले है, तो दोनों आंसर ऊपर वाले सही होंगे। तो ये अपना पहला और दूसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। तो राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष तृतीया को। इसमें ऑप्शन गलत है, ये गलत है। तो राजस्थान में कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। राजस्थान में विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्यौहार मनाए जाते हैं, उनको क्रम से जमाना है हमें। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहला है अपना गणगौर। तो गणगौर मनाई जाती है शुक्ल पक्ष चैत्र की शुक्ल पक्ष तृतीया को। इसके बाद मनाई जाती है आखा तीज बैसाख शुक्ल तृतीया को। इसके बाद मनाई जाती है छोटी तीज और इसके बाद मनाई जाती है कजली तीज। आगे आते हैं, भारतीय संविधान में शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया। तो कब अपनाया था? 22 मार्च 1957 को शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया। इसके बाद आते हैं, फुलडोल उत्सव मनाया कब? फुलडोल उत्सव मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है और ये मतलब मनाया जाता है तो रामविष्णु पंत द्वारा मनाया जाता है। अक्षय तृतीया मनाई जाती है। तो अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। अक्षय तृतीया राजस्थान में कहाँ कजली तीज का त्यौहार एवं मेला प्रसिद्ध है? तो ये बूंदी में प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, छोटी तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? तो छोटी तीज का त्यौहार श्रावण महीने में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। तो जल झूलनी एकादशी भाद्र शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। करवा चौथ मनाया जाता है। तो करवा चौथ मनाया जाता है कार्तिक शुक्ल वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। करवा चौथ कार्तिक शुक्ल वो कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस वर्ष की जाती है? तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा दशहरे के पर्व पर की जाती है। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव की तिथि है। तो गणगौर पूजन की उत्सव तिथि है चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। आगे, शक संवत के अनुसार 22 जून व 23 जुलाई के मध्य के काल किस माह के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आषाढ़ माह के रूप में। ईस्टर के त्योहारों के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तो ये है अपनी, इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे, तो इनकी भावना है ये। आगे देखते हैं, नेवलों की पूजा किस दिन की जाती है? तो नेवलों की पूजा नेवला अष्टमी को की जाती है। ऋषि पंचमी मनाई जाती है। तो ऋषि पंचमी कब मनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है। सुगंध दशमी कब मनाई जाती है? तो सुगंध दशमी सुगंध दशमी पर्व है, तो ये जैनियों का पर्व है। आगे देखते हैं, गणगौर त्योहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? तो गणगौर त्योहार 18 दिन की अवधि तक मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईद उल जुहा त्यौहार मनाया जाता है, ये जिलहिल माह का 10 तारीख को मनाया जाता है। जिलहिल माह की 10 तारीख को मनाया जाता है ईद उल जुहा त्यौहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, होली के बाद चैत्र माह के पहले दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो होली के फागुन के बाद दूसरा महीना आता है चैत्र, पहला महीना। तो चैत्र में उस दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो उस दिन मनाया जाता है गणगौर। क्या मनाई जाती है? गणगौर। गुड़ला त्यौहार किस दिन मनाया जाता है? सॉरी होली के बाद चैत्र माह के पहले दिन कौन सा त्यौहार आता है? तो मेरे भाई धुलंडी आती है। क्या आती है? धुलंडी आती है, लेकिन इसमें गणगौर दे रखा है, पता नहीं कैसे, आप देख लेना। और मुझे गुड़ला त्यौहार किस दिन, शायद चैत्र महीने में गणगौर आती है ना, तो वो तीज को आती है, तो वो पहला त्यौहार पूछा है उसने। इसके बाद गुड़ला त्यौहार किस दिन किस तिथि में मनाया जाता है? तो ये वो कहाँ मनाया जाता है? ये मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है।
मटकों के छिद्र में महिलाएं सर पे रख के नृत्य करती है, तो घुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। सांझी पूजन संबंधित है, तो सांझी पूजन अविवाहित कन्याओं से संबंधित है। मुसलमान के किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? तो मुसलमानों को किस त्यौहार के दिन ताजिए निकाले जाते हैं? मुहर्रम के दिन निकाले जाते हैं। 26वां क्वेश्चन, अक्षय तृतीया मनाई जाती है, तो अक्षय तृतीया बैसाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, अक्षय तृतीया। इसके बाद वर्ष प्रतिपदा मनाई जाती है, तो वर्ष प्रतिपदा कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है चैत्र कृष्ण प्रथम को मनाई जाती है, बैसाख प्रतिपदा। होली का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो होली का त्यौहार मनाया जाता है फाल्गुन की पूर्णिमा को, फाल्गुन पूर्णिमा को। पत्थरमाल होली कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है बाड़मेर की प्रसिद्ध है। अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडामार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? तो ये भिना है। अजमेर का कौन सा? भिना है, कोडामार होली के लिए प्रसिद्ध है। बिना ईसर की गबर कहाँ पूजी जाती है? तो बिना ईसर की गबर जोधपुर में पूजी जाती है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के प्रमुख तीर्थ जहाँ फखरुद्दीन पीर की मजार स्थित है, वो कहाँ है? गलियाकोट डूंगरपुर में। दाऊदी बोहरा संप्रदाय की प्रमुख तीर्थ जहाँ फखरुद्दीन की मजार स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में स्थित शक्कर पीर बाबा की दरगाह जहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशाल मेला लगता है, वो कहाँ पे है? नरहर झुंझुनू में। शक्कर पीर बाबा की दरगाह है जहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन विशाल मेला लगता है, नरहर झुंझुनू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर जैन समाज का क्षमा याचना पर्व जो आश्विन कृष्ण एकम को मनाया जाता है, वो पड़वा ढोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर, भगवान महावीर जन्म मनाया जाता है, वो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। जैन धर्म में पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो पर्युषण पर्व मनाया जाता है भाद्रपद के महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु की बरसी के रूप में अजमेर में उर्स का आयोजन कब किया जाता है? तो ये किया जाता है रजब की 1 से 9 तारीख तक। रजब महीने में 1 से 9 तारीख तक मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु की बरसी के रूप में अजमेर में उर्स का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, घीघा गणगौर कहाँ की, किस शहर की प्रसिद्ध है? तो ये उदयपुर की घीघा गणगौर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन घीघा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुई? तो ये अमर सिंह के शासनकाल में शुरू हुई। राज्य में कृषकों द्वारा 7 अन्नों एवं हल्का पूजन करके शीघ्र वर्षा की कामना के साथ मनाए जाने वाले त्यौहार जिस दिन राज्य में हजारों बाल विवाह होते हैं, वो है अक्षय तृतीया। बैसाख की अक्षय तृतीया के दिन बाल विवाह ज़्यादा होते हैं, इस दिन सबसे ज़्यादा विवाह होते हैं। आगे देखते हैं, मुस्लिम समाज में पैगंबर हजरत मोहम्मद की जन्मदिन की याद में मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा है? ईद उल मिलादुल नबी। आगे देखते हैं, सव्वाल माह की पहली तारीख को मनाए जाने वाला मुस्लिम समाज का त्यौहार कौन सा है? शब-ए कद्र। कौन सा है? शब-ए कद्र सव्वाल माह की तारीख को मनाया जाता है। गुड फ्राइडे ईस्टर के रविवार से पूर्व, गुड फ्राइडे ईस्टर के रविवार से पूर्व वाला शुक्रवार होता है। गुड फ्राइडे के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? तो गुड फ्राइडे के इस दिन ईसा को सूली पर लटकाया गया। गुड फ्राइडे के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना है, ईसा को सूली पर लटकाया गया। अब विज्ञान परीक्षा में आए हुए प्रश्न देखते हैं, तो चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? तो गुलाबी गणगौर मनाई जाती है नाथद्वारा में, नाथद्वारा राज संबंध में। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आने वाले निम्नलिखित त्योहारों को क्रम से जमाइए। तो क्रम से जमाना है, तो विक्रम संवत त्योहारों के रूप में क्रम से जमाना है, इनको जमाइए। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं, क्रम से जमाना है। तो गणगौर पहले मनाई जाती है, गणगौर चैत की तृतीया को मनाई जाती है। इसके बाद मनाई जाती है चैत के बाद चैत, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण में मनाई जाती है अपनी कृष्ण जन्माष्टमी। इसके बाद भाद्रपद में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है, भाद्रपद में। और इसके बाद कार्तिक के महीने में दीपावली मनाई जाती है। तो इसका क्रम ऐसे होगा, ये होगा 4, 3, इसके बाद में 1,
सॉरी 1 और 2, इसका क्रम ऐसे होगा। इसमें आंसर नहीं दिया है तो मैं बता रहा हूँ आपको। इसके बाद निम्नलिखित नवमियों में से किस नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है? तो गोगा नवमी कहा जाता है भाद्रपद के कृष्ण पक्ष नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है। दोबारा रिपीट हुआ है ये। निम्नलिखित में से किस अवसर पर जलवा झूलनी पूजन किया जाता है? तो ये शिशु जन्म के कुछ दिनों बाद जलवा झूलनी, हम जानते हैं कुआं पूजन करते हैं तो उसी को ही जलवा झूलनी कहते हैं। इसके बाद निम्नलिखित स्थानों में किस स्थान को पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो किस स्थान की पत्थरमार होली? अभी बताया था बाड़मेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? तो पर्युषण पर्व अभी बताया था जैन धर्म से संबंधित है। किस दिन किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? तो भाद्रपद में मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा त्यौहार श्रावण माह में नहीं पड़ता? तो तीज सावन में पड़ती है, रक्षाबंधन श्रावण में पड़ता है, नागपंचमी श्रावण में पड़ती है, जबकि जन्माष्टमी भाद्रपद में पड़ती है। सॉरी, श्रावण माह में नहीं पड़ती। हाँ, ये भाद्रपद में पड़ती है। तो शायद ऊपर का क्वेश्चन हमारा गलत हो गया। अभी बताया था मैंने कौन सा, हाँ इसमें पहला दोबारा कर लीजिए इसको। पहले मनाई जाती है गणगौर चैत में, इसके बाद मनाई जाती है भाद्रपद में गणेश चतुर्थी। नहीं, बिल्कुल सही है, गणेश चतुर्थी बाद में मनाई जाती है। पहले कृष्ण पक्ष आता है, फिर शुक्ल पक्ष आता है, तो फिर इसके बाद ही फिर दीपावली मनाई जाती है। बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं हम, पर्युषण पर्व कौन सा चल रहा था, कौन सा त्यौहार श्रावण माह में नहीं मनाया जाता? तो ये जन्माष्टमी भाद्रपद में मनाई जाती है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? तो आदिवासियों का कुंभ बनेश्वर मेले को कहा जाता है। आदिवासियों का कुंभ आदिवासियों का कौन सा है? बनेश्वर मेला डूंगरपुर में भरता है। आगे देखते हैं, आगे बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है? तो ये होता है ब्यावर अजमेर में। अब ब्यावर अलग से जिला बन चुका है, अब तो बादशाह का मेला राजस्थान में किस शहर में आयोजित होता है? तो ब्यावर अजमेर में। तो दोस्तों अभी तो पूर्व आएगा, अभी तो न्यू पैटर्न आएगा 2025 में, तब से चेंज होगी एग्जामों में आना, अभी तो अजमेर ही आएगा। निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो कच्छी घोड़ी नृत्य में, जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है शेखावाटी क्षेत्र में। आगे देखते हैं, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? तो तिलवाड़ा का मेला बाड़मेर मल्लीनाथ जी का भरता है। तिलवाड़ा कहाँ पे? बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मेला भरता है। जयपुर जिले के लुनियाबास ग्राम पंचायत का भाव गढ़बंध्या 400 वर्षों में कौन से मेले के लिए विख्यात है? तो कौन सा गधों के मेले के लिए विख्यात है? लुनियाबास, याद रखिएगा, लुनियाबास में भरता है जयपुर में। लुनियाबास ग्राम पंचायत का भाव गढ़बंध्या 400 वर्षों में कौन से मेले के लिए बढ़ता है? गधों के मेले के लिए, बिल्कुल याद रखिएगा। तेजाजी का मुख्य मेला आयोजित होता है, तो ये होता है परबतसर नागौर में, तो परबतसर में भरता है ये। किसकी स्मृति में तिलवाड़ा पशु मेला आयोजित होता है? तो ये मल्लीनाथ जी के याद में। इसके बाद में मल्लीनाथ जी के लिए आयोजित होता है ये मेला। बाणगंगा मेला कहाँ भरता है? तो बाणगंगा नदी कहाँ? जयपुर में। तो आपको भी इतना सॉरी, जयपुर में बाणगंगा, तो बाणगंगा मेला भरता है टोंक जिले में। कहाँ पे भरता है? टोंक जिले में। इसके बाद राजस्थान का तेजाजी पशु मेला निम्नलिखित नस्लों में से किस एक के लिए प्रसिद्ध है? तो ये नागौरी गाय के लिए तेजाजी पशु मेला प्रसिद्ध है। और नागौरी गाय के पुरुषों के ज़्यादा महत्व दिया है, क्योंकि ये बोझा ढोने के ज़्यादा काम आते हैं, वो बैल हर जोतने के ज़्यादा काम आते हैं, तो नागौरी नस्ल के। आगे आते हैं, जिला जिसमें प्रसिद्ध भरतरी मेला आयोजित होता है, आप जानते हो अलवर में। कौन सा मेला? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो कौन सा मेला होता है? करणी माता का मेला। करणी माता देशनोक बीकानेर में। करणी माता कहाँ पे है? देशनोक बीकानेर में 2 बार आयोजित होता है। करणी माता का मेला कहाँ लगता है? अभी बताया था देशनोक बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा आसिंद में प्रति वर्ष किस समय लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को सवाई भोज का मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी मेला का आयोजन किया जाता है? तो तेजाजी मेला का आयोजन परबतसर नागौर में किया जाता है। दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है, सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीताबाड़ी में सहरिया जनजाति से मेला लगता है। इसके बाद में प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला कहाँ लगता है? तो रुणेचा रामदेवरा में लगता है, रुणेचा जैसलमेर में लगता है।
कपिल मुनि का मेला कहाँ व कब लगता है? तो कपिल मुनि का कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कहाँ लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला लगता है। बाबा रामदेव का मेला कौन से माह में लगता है? तो कौन से माह में लगता है बाबा रामदेव का? भाद्रपद में, भाद्रपद महीने में लगता है। बाबा रामदेव का मेला कौन से मास में लगता है? अभी दोबारा रिपीट हुआ, भाद्रपद में। तेजाजी का आयोजन किया जाता है, तो तेजाजी का पर्वत नागौर में रिपीट हुआ है। निम्नलिखित से गलत युग्म को चयन कीजिए। तो गलत युग्म को चयन करना है तो वनेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, बिल्कुल सही है। गोमतेश्वर का मेला सिरोही में लगता है, जबकि मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं लगता, मरु महोत्सव बीकानेर में लगता है। निम्न में से कौन सा युग्म पशु मेले संबंधित है? तो मल्लीनाथ जी का मेला तिलवाड़ा में, बिल्कुल सही है। बालदेव, रामदेव, तेजाजी, कौन सा युग्म पशु से संबंधित है? हाँ, तो रामदेव जी पशु से संबंधित थोड़ी है, तो मल्लीनाथ जी पशु मेला है तिलवाड़ा में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चयन कीजिए। वैसे सारे क्वेश्चन ये सही है, बालदेव नागौर में, रामदेव तेजा पुष्कर में, लेकिन पशु मेला पूछा है तो पशु मेला मल्लीनाथ तिलवाड़ा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए। तो गलत को पहचानना है तो मरु महोत्सव बाड़मेर में नहीं लगता, बीकानेर में बोला था। बनेश्वर मेला डूंगरपुर में, बादशाह मेला ब्यावर में, गोमतेश्वर का मेला सिरोही में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फूलडोल उत्सव अभी बताया था, फूलडोल उत्सव रामस्नेह पंत द्वारा मनाया जाता है। राजस्थान के किस जिले में सरकार सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? तो नागौर पर्वतसर में सर्वाधिक पशु मेला का, मतलब नागौर जिले में सबसे ज़्यादा पशु मेलों का आयोजन करती है। वीर तेजाजी पशु मेला आयोजित होता है, तो अभी बताया था पर्वतसर नागौर में होता है। लोक देवता तेजाजी को कहाँ के मेले में याद किया जाता है? तो तेजाजी को अभी बताया था मैंने, पर्वतसर में किया जाता है। कपिल मुनि का मेला कहाँ पे? कोलायत में। प्रसिद्ध आदिवासी मेला बनेश्वर किस जिले में आयोजित होता है? तो ये डूंगरपुर में आयोजित होता है। बाबू महाराज का मेला किस जिले में भरता है? तो बाबू महाराज का मेला धौलपुर में भरता है। राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है? तो ये किया जाता है कार्तिक में किया जाता है। प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ? कार्तिक, कब किया जाता है? कार्तिक महीने में। 40वां क्वेश्चन, तेजा दशमी को वीर तेजाजी मेला लगता है, तेजा दशमी आती है। तो तेजा दशमी अभी बताया था, भाद्र शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी आती है। राजस्थान के रुणेचा के मेले की वह विशेषता जो मुखी समाज के लिए आवश्यक है, तो मुखी समाज के लिए आवश्यक है सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। रुणेचा के मेले में सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ये मुखी समाज के लिए आवश्यक है। बादशाह का मेला भरता है, तो बादशाह का मेला अभी बताया था ब्यावर में भरता है, ब्यावर अजमेर में। भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? तो सवाई माधोपुर में भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ आप काफ़ी बार गए होंगे। सिवाड़ के मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? सवाई माधोपुर में। इसके बाद आता है आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, तो आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है डूंगरपुर जिले में। आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? डूंगरपुर जिले में। कैला देवी का मेला कब लगता है? तो कैला देवी का मेला चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। चैत्र शुक्ल पक्ष में एकम से अमावस्या चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। इसके बाद में आता है निम्न में से 15 दिन लगता है, ये 15 दिन। इसके बाद चैत्र में पूरे ही महीना लगता है वैसे तो, लेकिन विदेशी आते हैं 15 दिन, तो फिर देशी आते हैं। तो इसके बाद में निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबड़ी का मेला लगता है? तो सीताबड़ी का मेला हाड़ौती क्षेत्र में लगता है। सीताबड़ी का मेला कहाँ लगता है? हाड़ौती क्षेत्र में। गोगाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो गोगाजी का मेला किया जाता है श्री गंगानगर की नौहर तहसील के एक गाँव में गोगाजी का मेला लगता है। नौहर तहसील के एक गाँव में गोगाजी का मेला लगता है। गणेश जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ आयोजित होता है? तो रणथंभौर में आयोजित होता है गणेश जी का प्रसिद्ध मेला।
ये कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को लगता है। निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचान करना है। तो बेनेश्वर मेला डूंगरपुर में लगता है, बिल्कुल सही है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है, बिल्कुल सही है। मरु महोत्सव बीकानेर में लगता है, ये गलत है। जबकि गोमतेश्वर मेला सिरोही में लगता है। तो इसका ऑप्शन 3 राइट होगा कि ये गलत है। इसके बाद में जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जयपुर में श्रावण माह में तीज की सवारी निकाली जाती है। हरियाली तीज मनाई जाती है, तो हरियाली तीज मनाई जाती है श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है? अभी आपको पता है, पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। अक्षय तृतीया को बैसाख माह की शुक्ल पक्ष तृतीया तृतीया को अक्षय तृतीया मनाई जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाई जाती है। दोनों ऑप्शन राइट है, जबकि ये नीचे के गलत है, क्योंकि अक्षय तृतीया चैत्र मास में नहीं मनाई जाती और निर्जला एकादशी आषाढ़ में नहीं मनाई जाती। ये ऊपर के सही है, तो पहला ऑप्शन राइट होगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा नवमी मनाई जाती है, तो गोगा नवमी कब मनाई जाती है? तो गोगा नवमी मनाई जाती है और ये भाद्रपद कृष्ण पक्ष को, श्रावण पक्ष को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को। तो ऊपर भी है एक ऑप्शन है श्रावण के शुक्ल पक्ष नवमी को, तो ये मनाई जाती है दोस्तों कब? गोगा नवमी मनाई जाती है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष को नवमी गोगा नवमी मनाई जाती है। दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? तो राजस्थान में घुड़ला त्योहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी को घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। जल झूलने एकादशी त्योहार राजस्थान में कब मनाया जाता है? तो जल झूलने एकादशी त्योहार भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाया जाता है। बूढ़ी तीज कब मनाई जाती है? ये दोबारा रिपीट हुआ क्वेश्चन, आप लगाइए टिक। तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार होली के लगभग 1 पखवाड़ा बाद मनाया जाता है? तो होली के 1 पखवाड़ा बाद मनाया जाता है, हम जानते हैं त्योहार, तो ये मनाया जाता है 1 पखवाड़े बाद घनघोर मनाई जाती है। इसके बाद में राजस्थान में बड़ी तीज मनाई जाती है, तो बड़ी तीज मनाई जाती है दोस्तों भाद्र शुक्ल तृतीया को बड़ी तीज, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है। इसके बाद में राजस्थान में प्रत्येक वर्ष के चैत्र मास में गणगौर पूजन उत्सव दिवस की तिथि है, तो यह है शुक्ल पक्ष तृतीया को चैत्र मास में गणगौर पूजन की तिथि है। खिजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो खिजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? तो दशहरा के पर्व पर की जाती है। करवा चौथ का व्रत अभी बताया था, कार्तिक मास के कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ मनाई जाती है। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो 1950 में। जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है, तो जल झूलनी एकादशी भाद्रपद शुक्ल एकादशी को जल झूलनी एकादशी मनाई जाती है। बैसाख कृष्ण तृतीया के दिन धींगा गणगौर किस महाराणा के शासनकाल में शुरू हुई थी? बैसाख कृष्ण तृतीया तो अभी बताया था अमर सिंह के शासनकाल में। इसके बाद आते हैं हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, श्रावण महीने में। आगे देखते हैं घुड़ला त्यौहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो ये मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। आगे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है, तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है क्या? ऊब छठ। क्या मनाया जाता है? ऊब छठ। बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आखा तीज व नाग पंचमी मनाई जाती है। बैसाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को, तो बैसाख शुक्ल तृतीया को कौन सी आखा तीज मनाई जाती है और श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी मनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा त्यौहार राजस्थान में संबंधित नहीं है? तो ये है ओणम राजस्थान से संबंधित नहीं है। तीज भी राजस्थान से संबंधित, गणगौर भी और घोघा नवमी भी राजस्थान से संबंधित है। आगे राजस्थान में राइका परंपरागत ऊंट पालन पोषणकर्ता को राइका जाति कहते हैं। राइका जाति और ऊंटों का पालन पोषण करती है राइका जाति। धावड़ियों में व्यक्ति थे तो वे थे जो कारवा व काफिलों को लूटते थे। वे धावड़ियों में व्यक्ति थे जो कारवा व काफिलों को लूटते थे, धावड़िया। इसके बाद में आते हैं बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी, तो बाल विवाह की प्रथा हर्षवर्धन के काल में आरंभ हुई थी। सागड़ी प्रथा का अर्थ है
तो सागड़ी प्रथा का अर्थ है बंधुआ मजदूर। बढ़ार का भोजन निम्न में से किस मौके पर किया जाता है? तो आपको होना चाहिए बढ़ार का कब किया जाता है? विवाह के उत्सव पे बढ़ार, और जौसर मृत्यु के अवसर पर। जौसर कब? मृत्यु के अवसर पर, जबकि बढ़ार विवाह के विवाह के उत्सव पर। नाता, नाता क्या है? नाता हमारे राजस्थान रिश्ते का एक नाम है। नाता राजस्थान में भाट जाति का मुख्य कार्य है। तो भाट जाति का मुख्य कार्य है विभिन्न परिवार की वंशावली का अभिलेखन करना। भाट क्या होते हैं? विभिन्न परिवारों की वंशावली का अभिलेखन कर रखते हैं वे। ईस्टर के त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना पहले आ चुका है। इस दिन ईसा का पुनर्जीवन हुआ था, ईसा मसीह। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के विभिन्न समय पर निम्नलिखित त्यौहार मनाए जाते हैं। तो छोटी तीज पहले सॉरी, इसमें पूछा क्या? समय समय पर। तो समय बताना है, पहले कौन सा कौन कब। तो ये दोबारा आ चुका है, आपको बता दिया मैंने। तो पहले मनाई जाती है गणगौर, इसके बाद मनाई जाती है आखा तीज, इसके बाद मनाई जाती है छोटी तीज, इसके बाद कजली बड़ी तीज। तो दोस्तों ये हमारे एपिसोड ख़त्म हुआ, हमारा एक क्लास ख़त्म हुई। इसके बाद आते हैं हम अगली क्लास में। तो मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों। आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर करें।